कार्यस्थल पर दुर्घटना में मुआवजे की जानकारी। चलिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। सुरक्षा से कोई लापरवाही नहीं, और अगर घटी है दुर्घटना तो मुआवजे से कोई समझौता नहीं। शहर में मजदूर काम के लोभ में कई बार ये भूल जाते हैं कि उनका शरीर भी एक संसाधन है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी मजदूरों की है उससे कहीं ज्यादा मालिकों की है, जो मजदूरों से बिना पर्याप्त सुरक्षा के भरपूर काम लेते हैं। अगर काम करते समय मजदूर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो मालिकों को इसे ठीक करने या फिर इसका मुआवजा भरने की पूरी जिम्मेदारी है। हालांकि यह कई बार देखा गया है कि दुर्घटनाओं की स्थिति में मजदूर खुद को ही दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी स्थिति में कानूनन रूप से केवल मालिक ही जिम्मेदार हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूर भाई व बहन जोखिमपूर्ण कार्य करने के कारण हमेशा खतरे में रहते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा तक नहीं मिलती। काम करते हुए अगर कोई चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए या गंभीर दुर्घटना में श्रमिक भाई या बहन की मौत हो जाए तो आमतौर पर मालिक या ठेकेदार बिना कोई मुआवजा दिए या मामूली सी रकम देकर उसके परिवार वालों को बहका देते हैं। जबकि मजदूर भाई व बहन कार्यस्थल पर लगी चोट, गंभीर दुर्घटना या मौत पर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 या ESIC से मुआवजा पाने के हकदार हैं। काम के दौरान गंभीर चोट लगने पर, दुर्घटना या जानलेवा व्यावसायिक बीमारी जिससे उस श्रमिक की कमाने की शक्ति कम या खत्म हो जाए या श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो उस श्रमिक को मालिक के द्वारा मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। सभी कार्यस्थल पर, चाहे वह शहर में हो या गांव में, उन पर यह प्रावधान लागू होता है। परंतु अगर किसी श्रमिक का कार्यस्थल पर ESIC काटा जाता है तब वो अपना मुआवजा ESIC के जरिए प्राप्त करेगा। चोट या दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट 1923 या ESIC में से किसी एक स्थान से ही लिया जा सकता है। मृत्यु के मामले में कम से कम 1,20,000 रुपये, स्थायी अपंगता में कम से कम 1,40,000 रुपये दिए जाते हैं। यह मुआवजा किसी भी उम्र या किसी भी मासिक वेतन या दिहाड़ी मजदूर वाले मजदूरों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में मिलेगा। मुआवजे की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि मजदूर की उम्र कितनी है। जितनी कम उम्र के श्रमिक के साथ दुर्घटना होती है उसका मुआवजा उतना ही अधिक बनता है, क्योंकि इस कानून के अनुसार श्रमिक की कार्य करने की उम्र 60 वर्ष तक मानी गई है। तो जिस भी उम्र में घटना होती है उसके बाद से 60 वर्ष पूरे होने में जितने साल बचते हैं उतने साल की कमाई के नुकसान के अनुसार मुआवजे की गणना होती है। इसी के साथ चोट या दुर्घटना से किसी प्रकार की विकलांगता हुई है वह भी मुआवजे की गणना का एक आधार होते हैं। जितनी बड़ी चोट उतनी अधिक मुआवजा और श्रमिक की मौत की दशा में मुआवजा अधिक होता है। इस स्थिति में कार्यवाही 2 तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1, दुर्घटना की स्थिति में स्वयं श्रमिक द्वारा। नंबर 2, मृत्यु होने के स्थिति में श्रमिक के कानूनी वारिसों के द्वारा। पीड़ित पक्षकार किसी संस्था, यूनियन व वकील के माध्यम से मुआवजा की कार्यवाही करवा सकता है। कर्मकार के द्वारा दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना से जुड़े हुए मुआवजे का दावा दुर्घटना होने के 2 वर्ष के भीतर ही किया जाना चाहिए। परंतु यदि शिकायत करने और मुआवजे की मांग करने में इससे भी ज़्यादा देरी हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसका उचित कारण देना होगा। कोर्ट देरी के उचित कारणों को मानते हुए समय अवधि में छूट भी दे सकता है। कोर्ट सबूत मांगती है, सिर्फ कहने से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। मुआवजे के दावे के लिए दस्तावेज देने पड़ते हैं। पहला, पुलिस रिपोर्ट यानी कि FIR। दूसरा, हॉस्पिटल में इलाज के कागज व छुट्टी की रसीद। दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में शव परीक्षण रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य मेडिकल पर्चियां। नंबर 3,
मालिक को दुर्घटना के बारे में लिखित सूचना जिसमें घटना की जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग की गई हो। नंबर 4, श्रमिक का पहचान पत्र। नंबर 5, श्रमिक की उम्र का कोई प्रमाण पत्र व आय की जानकारी, काम व कार्यस्थल की संपूर्ण जानकारी। नंबर 6, जिला अस्पताल से बनवाया गया अक्षमता प्रमाण पत्र। मुआवजा पाने के लिए श्रमिक दुर्घटना होने वाले क्षेत्र के श्रम विभाग में या अपने निवास स्थल से संबंधित श्रम विभाग में मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा किसी वकील के माध्यम से कराया जा सकता है। दावे में नियोक्ता या ठेकेदार के द्वारा मुआवजा देना होता है। अगर नियोक्ता ठेकेदार ने श्रमिकों का इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा श्रमिकों को या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। अगर श्रमिक काम पर नशे की अवस्था में या फिर नियोक्ता या ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपकरण, साधन व नियमों का पालन नहीं करने से दुर्घटना होने पर मालिकों द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मगर इस स्थिति में मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए राजस्थान के श्रमिक हेल्पलाइन 1-800-1-800-999 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रमिक हेल्पलाइन जिसका अंक है 1-800-833-920 पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए चलते चलते एक बार फिर से वही कविता हम दोहरा लेते हैं। इस बार आप भी बोलिएगा हमारे साथ। सुरक्षा से कोई लापरवाही नहीं, और अगर घटी है दुर्घटना तो मुआवजे से कोई समझौता नहीं।